हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो भी पर्सन है आपके मन में इस वक्त, चाहे वो आपका एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो या आपका क्रश हो, वो आपके लिए इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले। वो क्या सोच रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और देखो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे मैच करेगी, आपके लव लाइफ से मैच करेगी। हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लोगे मुझसे तो उसमें आपको अपनी आपकी पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे या आपके और आपके पार्टनर के ही फीलिंग्स पता चलेगी उसमें आपको। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखो और वीडियो को लाइक करो। एंड अगर आप कोई भी स्पेल कराना चाहते हो, कैंडल स्पेल, स्पेशली पोर्टल का जो स्पेल होता है वो बहुत ही खास होता है, क्योंकि उस दिन पोर्टल खुला होता है। तो आपकी जो भी अर्जी है भगवान से, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मांगना चाहते हो, वो जल्दी मैनिफेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। और फुल मून भी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप कोई भी अनुष्ठान करवाते हो अपने रिश्ते के लिए, उसकी भी अर्जी जल्दी यूनिवर्स तक पहुंच जाती है और डिवाइन जल्दी आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी कर देता है। ठीक है, बाकी खास रिचुअल्स के अलावा भी मैं रिचुअल्स करती हूँ, इंटीमेसी, रीयूनियन और मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। ये 12 महीने शुरू होती है, आप कभी भी करवा सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी यंत्र लेना है आपको सिद्ध किया हुआ। देखो गाइस, कोई भी यंत्र विदाउट सिद्ध किया हुआ अगर आप यूज करते हो, आपके लिए खास तौर पे जब तक वो सिद्ध नहीं किया जाएगा उसका आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो इस सिद्ध किया हुआ यंत्र मैं प्रोवाइड करती हूँ, आप मुझसे ले सकते हो। मैंने आपको कल यंत्र दिखा दिए थे, बहुत सारे ऐसे बहुत यंत्र है मेरे पास। ठीक है, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आपकी लव लाइफ ठीक करनी है, आपको पैसा अट्रैक्ट करना है, हर चीज़ का यंत्र मेरे पास है। आपका कोई दुश्मन है, उसको आपको जिंदगी से हटाना है, उसके ऊपर आपको जीतना है, बहुत सारे यंत्र है मेरे पास। ठीक है, क्रिस्टल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ये देखो, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। ये ब्लैक टॉर्मेलाइन का डोर हैंगिंग है, इसको आपको दरवाजे के बाहर या दरवाजे के अंदर जहां पे भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि प्रोटेक्शन मिलती है। ब्लैक टॉर्मेलाइन क्रिस्टल क्या करता है, आपके जहां पे भी आप इसको यूज कर रहे हो, आप खुद यूज करोगे तो आप खुद की प्रोटेक्शन होगी। घर के बाहर, आपका ऑफिस है, ऑफिस के बाहर भी एक ले सकते हो लगाने के लिए। एक आप अपने कार में रख सकते हो या कार में इसको अटका सकते हो। देखो, नजर नहीं लगेगी, नजर तो छोड़ो, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होगी, कोई तंत्र मंत्र क्रिया कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशली आपके घर के प्रोटेक्शन के लिए है, आपके ऑफिस के प्रोटेक्शन के लिए है। आपका शॉप है, बिजनेस है कोई, आप वहां पे भी इसको ले सकते हो, लगा सकते हो। अब ये क्या करता है, ये क्लेंजिंग करता है। ये आपके घर की क्लेंजिंग, मतलब आपके घर की प्रोटेक्शन तो इसने कर दी, लेकिन ये आपके घर को क्लेंजिंग प्रोवाइड करता है। आप इसको अपने घर में भी रख सकते हो या लगा सकते हो, ताकि घर के ऑरा क्लेंज होती रहे। आप इसको अपने घर के बाहर भी लगा सकते हो, ताकि कोई अगर नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहीं के वहीं वो क्लेंज होता जाएगा। ठीक है, और ये है दोनों मिक्सचर, क्लेंजिंग और प्रोटेक्शन दोनों चीजें करेगा। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे, और ये मैं एक्टिवेट करके देती हूँ खास तौर पे आपके लिए, आपके घर के लिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। स्पेल जार भी मैं बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ। ये भी चीजें आप मुझसे ले सकते हो। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते और शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं कि व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। जो भी इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके लिए क्या सोच रहा है या वो क्या महसूस कर रहा है। ओके, प्लीज उस पर्सन के बारे में सोचते रहिए, उनको विजुलाइज करिए। आप उनको, उनकी फोटो देख सकते हो, उनके बारे में सोचिए बेसिकली। ओके, देखो, सबसे पहले तो ये जो कोई भी पर्सन है, आपका क्रश है, एक्स है, करंट पार्टनर है, कोई भी है, ये कहीं ना कहीं आपके साथ अगर किसी झगड़े में है, इसका और आपका कोई झगड़ा चल रहा है, कोई कोई क्या कहते हैं उसको, मन क्या बोलते हैं, मन मुटाव चल रहा है, लड़ाई चल रही है किसी बात पे, वो उसको सॉर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़े ना रहे, हम एक दूसरे से लड़े ना, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी झगड़े हैं, उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले तो यही एनर्जी मुझे फील हो रही है। वो किसी लड़ाई में नहीं रहना चाहते,
आपके साथ अच्छे टर्म्स पे रहना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। और वो चाहते हैं कि उनको लगता है कि ये लड़ाई, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मनमुटाव है, झगड़ा है, जो भी है, वो तब सुलझेगा जब आप खुद को बदलोगे। अब मुझे नहीं पता कि जब वो खुद को बदलेंगे, सॉरी, उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई ऐसी आदत है या कुछ तो ऐसा नेगेटिव ट्रेट है उनका, जिसके वजह से ही आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि मैं खुद को बदलूं या तो मैं तुम्हें ही छोड़ दूं, ठीक है। अब वो छोड़ने की बात क्यों उनके दिमाग में आ रही है? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे नेचर की वजह से या मेरे वजह से तुम क्यों भुगतो भाई, तुम तो अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो। तो वो चाहते हैं कि या तो मैं बदल जाऊं, भगवान मुझे बदल दे, और मैं तुम्हें वो प्यार दे सकूं, वो रिस्पेक्ट दे सकूं, तुम्हारे साथ कंसिस्टेंट रह सकूं। बेसिकली जो भी आपकी आपकी एक्सपेक्टेशंस है उनसे, उनको लगता है कि वो पूरी नहीं कर पाते, ठीक है। और उस वजह से उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, मैं वैसा नहीं बन सकता, तुम्हें जैसा चाहिए, यू नो बट वो आपके साथ ना कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल आपके साथ नहीं रखना चाहते किसी तरह का, ठीक है। सोचो वो आपसे कितना प्यार करते हैं कि वो आपके लिए, आपको छोड़ने के लिए भी तैयार है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक इंसान एक हद तक बदल सकता है खुद को, वो खुद की फितरत नहीं बदल सकता। आपके पर्सन को अगर ऐसे थॉट उनके दिमाग में आ रहे हैं कि तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, तुम्हें कोई प्यार करने वाला मिलना चाहिए, तुम्हारी केयर करने वाला, तुम्हारी कदर करने वाला, मैं उस लायक नहीं हूं, तो सोचो कि किस लेवल तक है उनका प्यार आपके लिए, राइट। ये अपने आप को डेफिनेट, इनको ना या तो कहीं से ये गाइडेंस मिली है कि खुद को बदलो, तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा, या तो किसी ने उनको बताया है, या डिवाइन ने ही कहीं ना कहीं ये दिमाग में उनकी चीजें डाली है, या आपने कोई रिचुअल्स करवाए, कुछ आपने रेमेडीज करवाए हैं, जिसकी वजह से इनका मन बदल रहा है। इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लग गए हैं अब कि मुझे खुद को सुधारना पड़ेगा, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, ताकि मैं उसके लायक बन सकूं, मैं वैसा बन सकूं जैसे वो डिजर्व करती है या करता है। तो सोचो गाइस, ये पर्सन अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो आपके लायक बनना चाहते हैं, और उनको या तो उनकी हीलिंग हुई है, नेचुरली ही उनकी हीलिंग हुई है, या तो आपने करवाई है। मैं भी करती हूँ गाइज, आप अपने पार्टनर की हीलिंग करवाना चाहते हो कि वो सुधरे, उनको अपनी गलती पता चले, उनके दिमाग में थोड़ा सा लाइट पड़े, तो आप मुझसे रेमेडीज करवा सकते हो। बहुत रेमेडीज है मेरे पास, आप अपनी प्रॉब्लम जब बताओगे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ठीक है। या आप रीडिंग लेके फिर रेमेडीज वैसे भी मैं सजेस्ट करती हूँ। तो देखो, ये पर्सन को बार बार यही दिमाग में आ रहा है कि मैं उसके लायक नहीं हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो। या तो ये किसी ने उनके दिमाग में भरा है, या तो उनको ही ऐसा फील होने लग गया, या फिर आपके रेमेडीज करने का नतीजा है ये। तो सोचो, ये कितनी अच्छी बात है कि आपके पर्सन को समझ आ रहा है फाइनली कि मैं ही पागल हूं, मैं ही बेवकूफ हूं, मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूं, मैं उसको वो प्यार नहीं दे पा रहा हूं, मैं उसके लायक नहीं बन पा रहा हूं। तो वो जो ट्रिगर है वो उनको मिल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। गाइस, ये पर्सन इतने ज्यादा पैशनेट है आपको लेकर, इतना जुनून है उनके अंदर, इतना पागलपन है, इतना प्यार है कि आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। ओके, ये आपके साथ ना चीजों को सही करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहां से करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि ये पैशन उनको जीने नहीं देगा गाइस, आपसे दूर रहने नहीं देगा। बहुत पैशन है इनके अंदर, और ये खुद से बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कभी कभी कि खुद को खो देंगे। इतना प्यार वो आपसे करते हैं, इतने जुनून है उनके अंदर आपको लेकर, कि वो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो आपको खो देंगे, वो अपने आप को खो देंगे। इस पर्सन को कंट्रोल में रहना बहुत पसंद है, खुद से ज्यादा प्यार करना। ये इंसान आपके आने से पहले, मतलब आपके उनके लाइफ में आने से पहले, इतना प्यार उन्होंने कभी किसी से नहीं किया, इतना पैशन उन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया। तो अब जब वो फीलिंग उन्हें फील होने लग गई है, उनको डर लग रहा है कि वो कहीं अपने आप को खो ना दे इस बीच। डर रहे ये पर्सन लिटरली, उनको कंट्रोल में रहना पसंद है। मैं खुद से ज्यादा प्यार करूं, मैं खुद की केयर करूं, मैं खुद के बारे में सोचूं। सेल्फिश पर्सन को आपने प्यार सिखा दिया है गाइज, सेल्फिश इंसान को प्यार में अपने पागल कर दिया है, ठीक है। इनको समझ नहीं आता, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, इनसे कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इनके दिमाग में कौन चीजें भर रहा है, इनको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। या तो इनको शक है आप पे, विश्वास नहीं हो पा रहा है इनका,
देखो ऐसा ही होता है, जब औकात से ज्यादा कुछ अच्छा मिल जाता है ना तो हमें शक होने लगता है, कहीं ये चीटर तो नहीं, कहीं ये ऐसा तो नहीं, धोखेबाज तो नहीं। क्योंकि वो इतना अच्छा होता है वो पर्सन कि हमें डर लगने लगता है कि कोई और तो नहीं है उसके लाइफ में। तो ऐसे ऐसे में आप कोई भला इंसान, कोई दिमाग वाला इंसान क्या करेगा, और उसको संभालने की कोशिश करेगा। आपके पर्सन आपके साथ इतना रिस्क लेते हैं, आपको बार बार छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। गाइस, ये पर्सन, आपको इस पर्सन ने कुछ तो गलत समझा है, कुछ तो मिसअंडरस्टैंड किया है, और उन्होंने उसके बाद सोचा कि वो आपसे मूव ऑन कर लेंगे, आपको भुला देंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ओके, वो नहीं मूव ऑन हो पाए हैं आपसे, और क्यों मूव ऑन नहीं हो पा रहे उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। मे बी उन्होंने आपको किसी ऐसी सिचुएशन में देख लिया, या किसी के साथ देख लिया, या इनको कोई गलतफहमी हो गई, किसी ने उनको कुछ बता दिया, और उसके वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने ट्राई किया कि वो आपको भुला दे, आपसे मूव ऑन कर ले, लेकिन वो हुआ ही नहीं। मे बी उन्होंने आपको गलत समझा, अब उन्हें समझ आ रहा है, अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने तो तुम्हें गलत समझा, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया, तुम तो ऐसे कभी थे ही नहीं, मैंने ही तुम्हें अब विलन बना दिया अपनी नजरों में। ठीक है, इनको अब समझ आ रहा है कि तुम सही थे, मैं गलत था। इनको इतने प्यार की आदत ही नहीं है गाइस, इतना प्यार इन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया अपने लाइफ में, इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। ये बार बार आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। वो आप, उनके दिमाग में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना आपको लेकर, वो उसको क्लियर कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करके। ओके, वो आपको अपनी नजरों में ही सही ठहराना चाहते हैं। जो भी गलत उन्होंने सोच रखा है ना आपके बारे में, वो गलती या गलत फहमी अपने दिमाग से वो खुद निकालना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। गाइस, इस पर्सन को डर लग रहा है कि कहीं आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो जाओगे, क्योंकि ये इंसान नहीं रह पाएगा। जितनी ऑब्सेशन मैं देख रही हूँ ना इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, ये नहीं रह पाएगा आपके बिना, नहीं रह पाएगा ये पर्सन। ठीक है, और उनको डर लग रहा है कि अगर वो ऐसे ही आपसे दूर रहेंगे, आप पे शक करेंगे, आपसे गलत बिहेव करेंगे, तो आप उन्हें कभी माफ नहीं करोगे। इन्होंने कुछ तो रायता फैला दिया है इस रिश्ते में अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ओवर खुद को ओवर समझने के चक्कर में। इनको अब डर लग रहा है कि यार क्या तुम पहले जैसा प्यार मुझसे कभी कर पाओगे, क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, क्या सब कुछ बदल पाएगा, विल एवरीथिंग गो बैक टू नॉर्मल एज इट वॉज बिफोर। उनको डर लग रहा है गाइज। उनको चाहिए कि आपके मन में प्यार हो तो सिर्फ उनके लिए हो, अगर आप किसी के लिए अट्रैक्शन फील करो तो सिर्फ उनके लिए फील करो। तो कुछ तो ऐसा चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में जो पहले जैसा नहीं रहा, और उनको उस बात का बहुत गुस्सा आ रहा है। उनको पहले जैसा चाहिए रिश्ता। ठीक है, दे वॉन्ट द रिलेशनशिप टू बी लाइक बिफोर। वही कंफर्ट, वही अट्रैक्शन, वही गुदगुदी पेट में, वही बटरफ्लाईज, वो फिर से वो चाहते हैं। और वो अगर नहीं हो पाएगा तो इस पर्सन को बहुत तकलीफ होने वाली है। ठीक है, ये सह ही नहीं सकते, आपको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते, और ये आपके बिना रह भी नहीं सकते, मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे आपके बिना, तो ये फंस चुके हैं अभी। ठीक है, सो आई थिंक इस पर्सन को पहले तो खुद के अंदर बदलाव लाना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए अगर इन्होंने गलती करी है तो, और आप वो रेमेडीज के थ्रू भी करवा सकते हो। अगर आप रेमेडीज करवाओगे तो उसका असर उन पे होगा, वो माफी भी मांगेंगे, अपनी गलती भी समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी गलती वो समझ चुके हैं आपकी। और ज्यादा आप अगर चाहते हो सामने से ही वो बंदा आए मेरे पास माफी मांगे, तो आप कैंडल स्पेल्स करवा सकते हो, खास दिन पे करवा सकते हो, पोर्टल है, फुल मून है। मैं 10 बार चिल्ला चिल्ला के वीडियोस में बताती हूँ। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई लिख के दे रहा है, आप दवाई नहीं लोगे तो आप ठीक होने वाले हो क्या? वैसे ही रेमेडीज होती है। गाइडेंस, जो डॉक्टर आपको चेक करता है वो एक गाइडेंस हुआ, वो पर्सनल रीडिंग हो गई जो आप मुझसे लोगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, वो आपको पर्सनल रीडिंग से पता चलेगी। और रेमेडीज मतलब दवाई की तरह हो गई। ठीक है, तो दवाई लोगे ही नहीं, आपका रिश्ता बेटर कैसे होगा? आप रीडिंग पे रीडिंग देखते रह जाओगे, और रिश्ता बेटर तब तक नहीं होगा ना जब तक आप उसको सुधारने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। ठीक है, सो रेमेडीज लो, बहुत सारी रेमेडीज है मेरे पास, यंत्र है, क्रिस्टल्स है। पहले रीडिंग ले लो, क्लैरिटी ले लो, नहीं रीडिंग लेनी है डायरेक्टली रेमेडीज ले लो। ठीक है, सो कैसे लगी प्यारी प्यारी रीडिंग, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैंने आपको आज 3 क्रिस्टल्स दिखाए,
डोर हैंगिंग्स दिखाए। ये क्लेंजिंग के लिए या आप अपने घर में लगा सकते हो, रख सकते हो। ये प्रोटेक्शन के लिए या आप घर के बाहर या घर के अंदर भी, पर बाहर ही लगाओ इसको। पता है क्यों? क्योंकि इससे बाहर से ही कोई चीज़ें अंदर नहीं आएगी। आप इसको अपने ऑफिस के लिए ले लो, एक घर के लिए ले लो, आपका अगर कोई गोडाउन है वहाँ एक लगा लो, ठीक है। और ये दोनों मिक्सचर है, आप ये दोनों ले लोगे तो ये 2 लेने की अलग अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों का काम एक ही में हो जाएगा, ठीक है। सो कैसी लगी प्यारी प्यारी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नंबर्स तो आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो वीडियो है इसका जो पहला कमेंट होता है उस पर भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और उम्मीद नहीं खोनी आपको, ठीक है। बाय।